हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग थे यार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। फाइनली यार नाटक का फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि 12 जून को और हो चुका है और जो कि अच्छा खासा एक लेवल था। पूरा पेपर को एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि यार भैया जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट से कम था, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में हम बोल सकते हैं। जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की हो उसके लिए इजी था, जिसने ठीक ठाक प्रिपरेशन की उसके लिए मॉडरेट था, जिसने बिल्कुल भी नहीं की, हो सकता है आप में से तो ऐसा कोई नहीं होंगे जिसने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, वो हार्ड बोल सकता है। ठीक है, हार्ड वैसे जनरली किसने बोला नहीं, सब अधिकतर इजी या मॉडरेट बोल रहे थे। ठीक है, फाइनली यार आज के वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि नाटा जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन बाकी। हम मिनिमम 10 डेज मान के चलते हैं। 10 डेज के अंदर 150 प्लस, मैं बोलता हूँ 160 170 भी पॉसिबल है, जो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 120 प्लस लेकर आ गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पूरे पेपर को देखने के बाद ये पता चलता है कि जो बंदा 120 या 130 प्लस लेकर आ गया ना, वो मतलब एवरेज है। 130 तो कोई भी आराम से लेकर आ सकता था। अगर हमारे 130 से नीचे है भैया तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस बार। ठीक है, और इस बार पूरे पेपर को देखने के बाद ये पता चलता है कौन कौन से टॉपिक मोस्ट वेटेज वाले थे, किसका वेटेज ज्यादा था, किसका कम था, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो मोस्ट यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कैसे भाई हमको सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, पूरे एक रोड मैप के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे क्या पढ़ना है, कहां से क्या पढ़ना है, सब कुछ बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा आपको फास्ट बोलूं, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बोल देता हूँ यार, इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपसे एक हमेशा चीज़ बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस यार मैं आपके अंदर भर दूंगा, आ जाएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भैया, कि आप खुद बोलोगे कि भैया हाँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पॉसिबल नहीं दिख रहा था अब जाकर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर पॉसिबल दिख रहा है। गारंटेड है, चीज़ों को पॉसिबल बना देंगे हम। ठीक है, इस वीडियो के बाद गारंटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार पूरे पेपर को मैंने पूरे एक ग्रुप वाइज में बांट दिया है कि कौन सा ग्रुप हाईएस्ट वेटेज लेकर चल रहा था, कौन सा ग्रुप लोएस्ट वेटेज लेकर चल रहा था। अगर मोटा मोटा बात करते हैं, हमारे पास 3 तरह के मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। मतलब पहला जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे, बाकी एक 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे, एक था 3 मार्क्स से क्वेश्चन, बस 1 2 3, इससे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन नहीं थे। सेकंड चीज़, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, कोई नेगेटिव मार्क नहीं थी, हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने थे। ठीक है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल किसमें आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने थे, उन 4 ऑप्शन के अंदर से अगर आप चारों ऑप्शन सही सेलेक्ट करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप चारों ऑप्शन के अंदर से कोई भी 3 ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, एक गलत हो जाता है तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे वाले का मार्किंग रहती है किसमें, नाटा में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके थे। तो बात करते पहले यार किसकी, स्टार्टिंग से बात करते पेपर की। भैया पेपर जब स्टार्ट हो रहा था तो हमने क्या देखा था। ठीक है, ध्यान देंगे, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट नाटक नहीं दिया हो तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसने दे दिया हो उनके लिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम जब एंट्री होते थे, हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा था कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स स्टार्ट यहाँ से होता है भैया। और अगर इन दोनों में से बात करूँ तो मैथमेटिक्स से पेपर स्टार्ट हो रहा था। और पूरी एनालिसिस करने के बाद एक चीज़ पता चलती कि मैथमेटिक्स का पोर्शन अकेला सारे क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स के थे इस बार। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर मैथमेटिक्स जो थी हार्ड थी थोड़ी। हार्ड का मतलब है कि उसके अंदर एंगल वाले क्वेश्चन थे, फिगर डायग्राम वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह बहुत सारे एक के अंदर मिक्स करके बहुत सारी थ्योरम्स लगा दी थी, एंगल पूछ दिए थे। मतलब बहुत हार्ड वाले एक लेवल वाले क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। पर इस बार जो है हर एक क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन ईजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। मतलब मॉडरेट लेवल के मान सकते हैं। एक कोई जनरल अगर ठीक ठाक पढ़ के जा रहे हैं, तैयारी करके जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से कोई भी कर सकता है। जनरल बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स थी, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, 11 12 की मैथ्स तो बिल्कुल थी ही नहीं। पर लेकिन अगर बात करें तो मोटा मोटा 15 क्वेश्चन थे भैया हमारे, 15 एक मार्क्स के क्वेश्चन थे, यानी कि 15 मार्क्स मैथमेटिक्स का पार्ट लेकर चल रहा था। और बाकी अगर बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स के अंदर सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे भैया, सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। थ्योरेटिकल के अंदर कुछ कुछ और टॉपिक थे, सब मिलाकर ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे के सारे। लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स ये थे, 10 क्वेश्चन ये थे, 10 × 1 बराबर 10 मार्क्स। दोनों को मिलाकर भैया हमको 25 मार्क्स का वेटेज था, किसका, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, जो हमेशा रहता ही है। बट लेकिन लास्ट ईयर ज़्यादा था, लास्ट ईयर ओनली मैथमेटिक्स का अकेले का 25 मार्क्स था, बाकी फिजिक्स का 10 to 15 अलग था। यानी लास्ट ईयर कुल मिला के बात करें तो 35 to 40 मार्क्स था दोनों का मिलाकर। पर इस बार अकेला दोनों को मिलाकर 25 मार्क्स है, तो कम है पर लेकिन क्वेश्चन ईजी ज़्यादा, अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया फोकस कहाँ करना है, पहले इसके ऊपर करना है, उसके बाद इसके ऊपर करना है। ठीक है ना, अच्छा अब इनके अंदर के टॉपिक देख लेते हैं भैया, टॉपिक कौन कौन से थे। ठीक है, अगर अपन टॉपिक की बात करें तो मैथमेटिक्स से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे ऐसे टाइप ऑफ एवरेज। एक तो किसी भी नंबर का एवरेज निकालो, जैसे आप कुछ क्वेश्चन था कि एक 20 नंबर थे उनका एवरेज बराबर 0 होगा तो कितने नंबर जो नेगेटिव होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ करके था एवरेज वाले क्वेश्चन। एक था हमारे पास बेसिक कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल रूट वाले क्वेश्चन, डेसिमल की न्यूमेरिकल्स, रूट वाले जो होते हैं वैल्यू,
डेसिमल वाली वैल्यू, रूट वाली वैल्यू, उनको सॉल्व करना था बस, कुछ कुछ बेसिक कैलकुलेशंस, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे भैया। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद एरिया, परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा था, 2 से 3 क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट बात करते हैं ओड इवन वाले नंबर थी, उसके अंदर था। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक स्टेटमेंट। बेसिक स्टेटमेंट मतलब ये जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ बेसिक स्टेटमेंट वाले, जो अपन ने मैंने मैथमेटिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे, उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ था। जो बेसिक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था उसके सब पॉइंट्स उसमें इंक्लूड थे, जो मैंने नोट्स आपको पहले प्रोवाइड किए थे। बेसिक स्टेटमेंट मतलब कि यार मीन मीडियन, जो मीडियन होता है जो ट्राइंगल से निकलता है मीडियन, या फिर बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सब बिल्कुल जनरल डेफिनेशंस, इसके बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स, जो चैप्टर था 9th क्लास 10th क्लास का लाइन्स एंड एंगल्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस था। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल्स के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस थे भैया। ट्राइंगल्स के अंदर इंटीरियर एंगल्स के बारे में क्वेश्चंस थे, ट्राइंगल्स का एरिया के बारे में क्वेश्चंस थे, ठीक है, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चंस था, ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन था, रेक्टेंगल के डायमेंशन के हिसाब से। एक था पॉलीगन के एंगल्स के ऊपर, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सारे, समझ पा रहे हो, सब क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट बात करते हैं यार फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक थे ना, वो एक तो स्पीड वेलोसिटी के बारे में था, स्पीड वेलोसिटी टाइम का फॉर्मूला यूज किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स के बारे में क्वेश्चन था, फोर्स की यूनिट क्या होती है, उसके ऊपर आपको बोला था कि फोर्स की यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या फोर्स की यूनिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, इन तीनों को डबल कर दूं तो फोर्स की यूनिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। फोर्स बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, m मतलब मास, एक्सेलरेशन मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो ऊपर 4 और नीचे 4 आके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बिल्कुल अगर हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी हो फिजिक्स के अंदर बेसिक यूनिट्स क्या होती है, बेसिक जनरल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है जितनी भी है उन सब यूनिट क्या होती है, तो आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं भैया। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल टाइम, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बात की हमको थोड़ी पता होनी चाहिए बिल्कुल डेफिनेशन। इंपल्स क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, यूनिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनकी यूनिट क्या है, बस फोर्स क्या है, इनकी यूनिट क्या है, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ भी इस बार आई थी यार, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन था। ऐसा वो जनरल मोटा मोटा मिलाकर 8 to 10 क्वेश्चंस मान सकते हैं, मैंने मैक्सिमम 10 लिख रखे हैं, 1 मार्क्स की छोड़ के कितना मल्टीप्लाई करके 10 मार्क्स, यानी कि भैया इन दोनों से मिलाकर 25 मार्क्स, क्लियर है। अब चलते भाई जो नेक्स्ट पार्ट था हमारे, जो इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता था पेपर में, वो था भैया इंग्लिश का। तो ये ऐसा पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज भी लेकर चल रहा है, और नेक्स्ट बात करो ना तो ज़्यादा वेटेज के साथ साथ ये पार्ट ईजी भी है। जो हम 11th 12th 9th 10th के अंदर पेपर स्टार्ट करते थे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करते समय क्या था भैया, पैराग्राफ पढ़ते थे, फिर क्वेश्चंस के आंसर देते थे, वही नाटा पूछ रहा है, इसमें कौन सा हार्ड है, इसमें कुछ हार्ड ही नहीं है। यहाँ तो भैया गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0.001% है, ठीक है ना, इतनी मतलब बिल्कुल एक्यूरेट हमको आंसर एग्जैक्ट निकालना होता है। पर हाँ एक चीज़ है, इसमें पहले 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 वर्ड वाला आता है। 1 वर्ड का मतलब सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वो भी हम कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा हार्ड सिनोनियम्स एंटोनियम्स नहीं पूछता है। कंप्लीट द सेंटेंस, जो सेंटेंस को कंप्लीट करो उसके अंदर वर्ड को फिल करना होता है, ठीक है ना। वैसे 5 क्वेश्चन थे 1-1 मार्क्स के, वो आप 5 मार्क्स दे रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जितने भी थे, कुल मिलाकर 5 पैराग्राफ आते हैं भैया। पिछले साल भी 5 आए थे, अभी भी 5 आए। एक पैराग्राफ के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, यानी 5 4 20 मार्क्स। 20 मार्क्स तो भैया यहाँ से पूरे लेने ही होते हैं हमको। उसके बाद 5 में से अगर आप 2-3 मार्क्स जितने भी मान लो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से अगर हम चलो मिनिमम 20 मान लेते हैं, और यहाँ से मिलाकर कितना 25 के अंदर से भी हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना 20, यानी कि दोनों मिलाकर कितना हो गया भैया 40 मार्क्स। अप्रोक्सीमेटली आराम से ले लेते 40 मार्क्स, जनरली ले सकते हो, लेना ही है भैया हमको, लेना ही है, ठीक है। यहाँ से पूरा नेक्स्ट बात करते देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये इसके बाद ये आता है, ये क्या टॉपिक है, बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्चरल टर्म्स, फेमस बिल्डिंग कंपोनेंट्स और हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि जितने भी आर्किटेक्चर के थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, थ्योरेटिकल वाले जैसे 1 वर्ड आंसर थ्योरेटिकल टॉपिक्स, ये सभी क्वेश्चंस का इस बार जो वेटेज था वो अच्छा खासा था। अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहे थे। और मेन बात यहाँ पर ये है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे भैया, ये सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये सभी कौन 1 मार्क्स, ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। ये जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन सारे 1 मार्क्स के होंगे, अंदर वाले क्वेश्चन, ठीक है, सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के। 2 वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, जितने भी ये तो थे क्वेश्चन, ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और ये जितना भी वेटेज था इन सब का मिलाकर अप्रोक्सीमेटली बात करो, एक्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मार्क्स का था इन सभी का। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, स्टूडेंट्स की जो गलती होती है या फिर नहीं आता है,
भूल जाता है, वो इन वाले पोर्शन में ही होता है, क्योंकि यार इतने सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, इतनी सारी हिस्ट्री है, फेमस बिल्डिंग्स है, इतने सारे मोन्यूमेंट्स है, हर चीज़ जनरल टर्म, हर स्टाइल आर्किटेक्चर को याद रखना जरूरी नहीं होता है हर चीज़ से याद रह जाए, या फिर जरूरी नहीं होता है कि हर चीज़ हमको मिल जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, नहीं होता जरूरी, ठीक है। और वो नाटक कहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, तो ठीक है हम जनरली मानते हैं इतना ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता, पर लेकिन हमको ट्राई करना है इसमें जितना मैक्सिमम एफर्ट डाल सके यहाँ डालना है इस वाले पोर्शन में। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखी गई इस बार वो कि यहाँ पर आपने देखा हो जिसने दिया फर्स्ट अटेम्प्ट कि हमारे पास इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस भर भर के थी, जितने भी क्वेश्चन थे ना ये सारे इसमें इमेजेस के ऊपर क्वेश्चंस थे, सबके अंदर आपको इमेजेस दे रखी थी भैया कि आपको इमेजेस के अंदर देखो ये कौन सा बिल्डिंग का कंपोनेंट दिख रहा है इसके अंदर, या फिर ये कौन सा मटेरियल है, मतलब इमेजेस आपको दे दी, उसके बाद आपको देख देख के बताना था, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बस इसलिए ट्राई करेंगे जितने भी क्वेश्चन से करें उसके अंदर हम साथ साथ के अंदर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी इमेज हमको पता होनी चाहिए कि भाई ये बिल्डिंग ऐसी दिखती है, ये मटेरियल ऐसा दिखता है, ये कंपोनेंट ऐसा दिखता है, वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करने वाला है। क्लियर है तक? नेक्स्ट चलते हैं इस वाले के ऊपर। अच्छा भैया ये तो और ज़्यादा ईजी है, कैसे? नेक्स्ट जो पार्ट हुआ था एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग सेम पार्ट होता है जो जेई के एप्टीट्यूड के अंदर आता है। भैया जेई का जो एप्टीट्यूड होता है वो नाटक का कितना 25% होता है अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो जेई का जितना भी एप्टीट्यूड है वो ऐसा कैसे नाटक के अंदर उठ कर आता है, वो यहाँ पर आया था। ये जितने भी टॉपिक्स थे आइसोमेट्रिक व्यूज, भैया नेक्स्ट बात करते हैं टॉप व्यू साइड व्यू, कितने क्वेश्चंस करें यार हमने टॉप व्यू साइड व्यू के। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग ऑफ सरफेस, किसी भी फिगर के सरफेस काउंटिंग करनी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लोगो वाले क्वेश्चन, लोगो लास्ट ईयर भी थे और इस बार भी लोगो था। लास्ट ईयर लोगो पूछा तो गूगल के बारे में, इस बार भी गूगल के बारे में पूछ लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है, यानी एक से दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे एनालिटिकल रीजनिंग के ज़्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारना होता है, देख देख कर आंसर निकालना होता है। सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे भैया, सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। अप्रोक्सीमेटली इनका अगर वेटेज लेकर चलूँ तो 35 to 40 मार्क्स के ये वेटेज लेकर चल रहे थे, यानी कि भैया यहाँ से ज़्यादा अगर हाथ पैर मारे पूरी तरह से तो 30 मार्क्स कोई भी ले सकता है, मिनिमम 30 मार्क्स आराम से ले सकता है, आराम से 30 मार्क्स ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ये मेंटल एबिलिटी। ये क्या चीज़ है? मेंटल एबिलिटी अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। मेंटल एबिलिटी के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मतलब की बात करें कुछ मैथमेटिक्स लग जाती है। बोलने का मतलब ये जैसे जितनी भी मैथमेटिक्स थी ना, ये मैथमेटिक्स का कुछ यूज होता है। कोई मान लो कोई परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, कोई एज वाले क्वेश्चंस आ गए, परसेंटेज वाले एज वाले आ गए, कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द नंबर, कोई नंबर में डिफरेंस आ गए, ओड इवन वाले कॉन्सेप्ट आ गए। अधिकतर जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ छोटा मोटा आपको सिचुएशन देते हैं। बोलने का मतलब ये कुछ आपको ऐसी सिचुएशन दे दी, उसके अंदर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है उस सिचुएशन का, कि उस सिचुएशन के अंदर क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो कुछ छोटी मोटी मैथमेटिक्स यूज करके आंसर निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन। अभी जो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन थे कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, ठीक है भाई। तो कुल मिला कितने 20 मार्क्स का ये अप्रोक्सीमेटली लेकर चल रहा था वेटेज। नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पर 30 सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर। अब तक का सबसे हाईएस्ट वेटेज लेकर चलने वाला टॉपिक कौन सा है? 30 सेकंड वाला क्वेश्चन। 30 सेकंड वाला एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का था। अब तक क्या चलना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश हर एक के अंदर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था, और बाकी ये जो टॉपिक थे ये सारे और ये सारे यहाँ से क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। पर लेकिन 30 सेकंड वाला जो टॉपिक है ना, 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ऐसे 30 सेकंड वाली इस बार कितने क्वेश्चन आए थे भैया? 5 क्वेश्चन आए थे। ध्यान देंगे 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने 3 मार्क्स का था, और एक क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, ऐसे करके 5 क्वेश्चन थे, यानी कि 5-6 30 मार्क्स। यानी कि अब तक का सबसे हाईएस्ट वेटेज लेकर चलने वाला टॉपिक कौन सा है? 30 सेकंड वाले क्वेश्चन। भैया इस बार तो एक चीज तय कर ली, 30 सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे अच्छी खासी, ठीक है। सबके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे, पर 30 सेकंड वीडियो वाले के ऊपर ज़्यादा वीडियो चाहिए होगी। जितने भी लार्ज वेटेज वाले टॉपिक्स है ना, जितने भी वेटेज वाले हाईएस्ट टॉपिक है, 30 सेकंड हो गया भैया, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी कुछ क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, यहाँ से ये इंग्लिश के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, इसके ऊपर वीडियो ज़्यादा चाहिए होगी भैया, इसके ऊपर वीडियो ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। टेंशन मतलब लेकर आएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। हमको भी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इनके ऊपर, ठीक है। बोलने का मतलब ये। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे भाई इस बार वेटेज ज़्यादा रहा, पर लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार वेटेज कम रहा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का। लास्ट ईयर तो बहुत सारे क्वेश्चन थे और अच्छे खासे वेटेज वाले क्वेश्चन थे। इस बार कुल मिलाकर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन के अंदर से एक जो हमारे पास क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स के अंदर से आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने थे और 2 मार्क्स आपको मिल जाते थे, ठीक है। पर लेकिन 4 ऑप्शन सही के सही सेलेक्ट करने के ऊपर आपको फुल मार्क्स मिलते थे, जैसे अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आए थे, 5 × 2 बराबर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो कि अच्छा खासा वेटेज है, इसको भी हमको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स। भैया नेक्स्ट होती है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, मैंने नीचे लिखा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जनरली यार हमको कंफ्यूजन रहता है कि भैया करंट अफेयर्स आते हैं नहीं आते हैं। तो इस बार नाटक के अंदर 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे, ठीक है।
3 क्वेश्चन तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स के अंदर थे, तो 3 × 1 बराबर 3 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी यार बहुत सारे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के अंदर टाइप्स के क्वेश्चन थे, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि यार पेपर की साइज क्या होती है, जैसे A1 पेपर की साइज A2 A3 A4, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, बिफोर लास्ट ईयर भी आया था कि जनरली A4 A5 A6 A1 A2 A3 इन पेपर की साइज क्या होती है, ठीक है। तो हमको पता होनी चाहिए, इंच के अंदर mm में, मीटर में, सेंटीमीटर सब में पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा कुछ क्वेश्चन थे जैसे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैच में जो इस बार था वो था बिल्डिंग वर्सेस आर्किटेक्ट, कुछ बिल्डिंग दी थी और कुछ आर्किटेक्ट्स के नाम दिए थे, ये कौन सा आर्किटेक्ट ने कौन सी बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ये जनरली आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी वाले, हमेशा कलर थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है, वो यहाँ पर क्वेश्चन इस बार थे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज के बारे में। अच्छा इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया था, अगर किसको पता हो कॉलेज वाला क्वेश्चन कि भाई कौन सा इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर स्कूल है, जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन देखा हो, आपने ध्यान दिया और आपने लगाया हो, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो इस बार कॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया। और इस बार जो क्वेश्चन थे ना, मेनली बात करूँ इमेजेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये मैंने ऑब्जर्व किया। जितने भी क्वेश्चन थे ना इन पार्ट से, और ये एनालिटिक्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ से एनालिटिकल रीजनिंग जितने भी है इनके अंदर फोटोज आ रही थी भैया, इमेजेस बहुत सारी आ रही थी, बहुत सारी इमेजेस आ रही थी, भर की इमेजेस थी, सब में इमेजेस थी। इमेज के अंदर देखकर आपको काम करना था, ज़्यादा पढ़ने का काम नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या था, एनालिसिस। अगर मार्क्स का एनालिसिस अगर फिर से करें मोटा मोटा, तो देखो 30 मार्क्स तो का 30 सेकंड से सबसे हाईएस्ट वेटेज क्लियर आता, इसको अगर हम पूरा कर लेते हैं तो भैया कितने 30 मार्क्स। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इसके अंदर क्या ध्यान रखना है भाई, हमको किसी भी इमेज को जैसे 30 सेकंड की लिए अपीयर होती है ना स्क्रीन के ऊपर, ट्राई करना है उस 30 सेकंड के अंदर जितना भी डेटा हो सकता है उस डेटा निकाल लेना। 30 सेकंड में जितना भी डेटा हो सकता है वहां से निकाल लेना है, किस में से, इमेज में से जितना भी डेटा हो सकता है निकालो, जितना भी डेटा हो सकता है लिख लो। नंबर ऑफ इतने हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, सी, नंबर ऑफ डी, सी, जो भी चीज़ है वहाँ पर उसका कलर ये है, उसका कलर पर्टिकुलर ये है। और इस बार जो 30 सेकंड वाले क्वेश्चन आए थे ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं थे भैया, ईजी थे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मोटा ऑब्जेक्ट दे रखे थे, काउंट करना था, कलर लिखना था बस और आंसर लिखना था। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का भैया, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो भैया 30 सेकंड वाले क्वेश्चन ट्राई करना, गलत नहीं करना इस बार, ठीक है ना भैया। 30 सेकंड वाले क्वेश्चन 30 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। अगर हम बात करते हैं 30 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ले लेते हैं और मिला के मान लो आप 15 और 10 कितना 25 मार्क्स, 25 और यहाँ से कितना होगा 25, कितना होगा दोनों मिलाकर 50 मार्क्स तो ये हो गए, 25 + 25। नेक्स्ट बात करते हैं 30 ये है, उसके बाद 10 मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन और 10 मार्क्स 30 और 20 मार्क्स मेंटल एबिलिटी, कितना होगी 50 मार्क्स। तो 50 कितना होगा 100 मार्क्स, 100 तो भैया ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स ये एनालिटिकल रीजनिंग और 40 मार्क्स ये कितना 80, तो कितना 180। और नेक्स्ट बात करते हैं 10 मार्क्स और 10 मार्क्स करंट अफेयर से छोटा मोटा टॉपिक्स मिलाकर मान लो 10 मार्क्स, तो कितना हो गया कुल मिलाकर 20 मार्क्स। तो 80 और 20 कितना हो गया 100। तो पहले का 100 और अभी का 100 कितना हो गया 200 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, पर लेकिन हाँ मोटा ये बात कर रहा हूँ भैया, स्टार्ट कहाँ से करना है, या फिर जो पहले हम बचा था उसको रिज्यूम कहाँ से करना है, रिज्यूम करना है, कहाँ वेटेज वाले टॉपिक से रिज्यूम करना है, ठीक है ना। बस ये चीज़ बोलने का मतलब है, सब कुछ अच्छा होगा भैया। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको सुनने में अच्छी लग रही होगी भैया, ये बात तय है। किसी को सुनने में अच्छी लगती है, किसी को ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है। नहीं, ये अच्छा तब कन्वर्ट जब होगा रिजल्ट के अंदर, तब मजा आएगा। और रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, हमको करना ही पड़ेगा इस बार। सेकंड वाला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट समझ के ही करना है। मैं हमेशा फर्स्ट वाले के अंदर पहले आपको बोला था लास्ट समझ के करो, पर लेकिन बहुत सारों के दिमाग में ये था कि भैया मैं सेकंड वाला अटेम्प्ट दूंगा या सेकंड वाला अटेम्प्ट दूंगी, मैं थर्ड वाला दूंगा या थर्ड वाले के अंदर दूंगी, उसमें अच्छा करूंगा, उसमें अच्छा करूंगी। नहीं, इसलिए वो अच्छा कर ही नहीं पाया फर्स्ट वाले के अंदर। एक्चुअली बात ही हो गई, सेकंड वाला अटेम्प्ट हमारे लिए लास्ट है। और वैसे अगर बात करें जेई की, तो जेई का तो सेकंड अटेम्प्ट लास्ट ही है। पर अगर नाटक की बात करें तो नाटक के अंदर भैया थर्ड को एक बार के लिए भूलना है, सेकंड वाले अटेम्प्ट के ऊपर पूरा फोकस करना है, मतलब करना है जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट दिया जिन्होंने अगर वो थर्ड देंगे, क्योंकि सेकंड नहीं दे रहा है, क्योंकि सेकंड दे रहा है। और मैंने जैसे लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात करी थी कि इस बार जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार अप्लाई करने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के मुकाबले सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा अप्लाई किए। अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 15,000 अप्लाई किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ओनली 12,000 11,000 अप्लाई किया था, ठीक है। इस बार 15,000 अप्लाई किया अप्रोक्सीमेटली। टेंशन मतलब 14,000 15,000 इस बार अपीयर होंगे, मतलब पिछले के मुकाबले 3 से 4 हज़ार बच्चे ज़्यादा हैं। इस बार गारंटेड है कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। पेपर का लेवल बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है, पर लेकिन कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, और कंपटीशन लेवल बढ़ेगा तो गारंटेड कट ऑफ भी क्या बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली क्या एक लेवल बढ़ गया पेपर का, बोलने का मतलब ये होगा, ठीक है। तो बात यहाँ तक भैया समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। तो पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सब कुछ हमारे दिमाग में क्लियर है। अगर अपन बात करें कुछ और टॉपिक्स की यार, तो जैसे अपन बात कर चुका था कि पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ जो क्वेश्चंस थे वो इमेजेस के ऊपर भी थे, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर कुछ इमेजेस भी पूछी गई थी, और पैराग्राफ के साथ साथ मतलब पैराग्राफ के अंदर इमेजेस डाल दी थी, कुछ ऐसा नया टाइप का क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें
तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर, था फ्लैग। अच्छा इस बार ना फ्लैग वाले क्वेश्चन भी थे, बहुत सारे कंट्री के फ्लैग पूछे थे कि ये पर्टिकुलर फ्लैग किस कंट्री का है। उसके अंदर शायद एक बोनस वाला क्वेश्चन भी था, एक क्वेश्चन शायद आंसर उसका नहीं था तो उसके अंदर बोनस दिया था जिसने अटेम्प्ट किया वो। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटिंग वाले क्वेश्चन भी थे जिसके अंदर आपको पेंटिंग दिखाई गई थी और बताना था पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है, मतलब पेंटिंग से क्या शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी, ऑलरेडी हो चुका है। आइसोमेट्रिक व्यूज हम बात कर चुके हैं, इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आइसोमेट्रिक व्यूज भी था, ठीक है। एक रेशियो वाले क्वेश्चन भी थे, रेशियोज। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे यार, जिसके अंदर अगर अपन बात करेंगे तो अपन इन सब पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो कि मोस्ट वाले वेटेज वाले टॉपिक से 30 सेकंड वाले ऊपर अलग से वीडियोस आएगी आपके पास, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर अलग से वीडियो आएगी कि भाई 1 मार्क्स से किस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमें इनको हैंडल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यार इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा हम। नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ऊपर बात करनी है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी इनके ऊपर बात करनी है, इनके ऊपर ऑलरेडी वैसे हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हो चुका है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, पर और कुछ जो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बात नहीं हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हुई है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बस पूरी तरह से दबा कर मेहनत करनी है। जो रिसोर्सेज जो चीज़ हमारे पास है उसको गोल कर पी जाओ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया था नहीं हुआ था उसको पी जाओ गोल कर, पहले का जो पढ़ा हुआ था उसको बराबर रिवीजन करते रहो। बस यही चीज़ें भैया, यही चीज़ें नंबर लाने के लिए। देखो लास्ट जो ये वाला जो अटेम्प्ट था इसके अंदर एक जो एवरेज मार्क्स बताऊँ 130 अप्रोक्सीमेटली गया था, 130 प्लस वो एवरेज था। तो इस बार अब यार ट्राई करना है, अगर हमारे 130 थे पहले तो उसके अंदर प्लस 50 मार्क्स काउंट कर लो, यानी कितना हो गया 180 मार्क्स। कि कुछ भी हो जाए 180 को अप्रोच करना ही करना है। मैं नहीं बोलता 180 से ऊपर, 180 से ऊपर वाला जाने वाला जाएगा, पर एटलीस्ट 180 को अप्रोच करना है। कोई 100 मार्क्स तक था तो भैया उसको 150 तक अप्रोच करना है। जितने मार्क्स हमारे पहले थे उसके अंदर 50 मार्क्स काउंट कर लो। अगर आपके 170 था तो उसके अंदर 50 तो काउंट करोगे नहीं, उसके अंदर 20 काउंट कर लेना, ठीक है। पर लेकिन जितने मार्क्स थे उसके अंदर 50 अप्रोक्सीमेटली काउंट कर लो, उसके अंदर अपना टारगेट सेट कर लो कि भैया वो अचीव करना ही करना है, तभी हमारा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगली टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम हमको वो चाहिए जो आज इस वीडियो को देख रहा है, हर उसके अंदर से एक ही चाहता हूँ, आप में से प्रॉमिस चाहता हूँ मैं कि भैया हाँ अगला टॉपर की लिस्ट के अंदर मेरा नाम आएगा, बिकॉज यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, अपने आप को पहचानना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भूल जाओ, जो भी रिजल्ट हुआ उसको भूल जाओ, सेकंड वाले अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। गुड बाय।